भूल भुलैया हवेली। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक पुरानी वीरान हवेली थी, जिसे लोग भूल भुलैया हवेली के नाम से जानते थे। कहते थे कि वहां जाने वाले कभी लौटकर नहीं आते। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि हवेली में किसी भटकती आत्मा का वास था, जो रात के समय लोगों को अपनी ओर खींच लेती थी। राघव, एक युवा पत्रकार, रहस्यमयी घटनाओं की खोज करने में रुचि रखता था। उसने इस हवेली के बारे में सुना और फैसला किया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी, लेकिन वह जिद पर अड़ा रहा। एक रात टॉर्च और कैमरा लेकर वह हवेली में दाखिल हुआ। अंदर घुसते ही उसे एक अजीब सी ठंड महसूस हुई, जैसे किसी ने उसकी रीढ़ पर बर्फ रख दी हो। दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए थे और फर्श पर धूल जमी थी, लेकिन एक कोने में ताज़ा खून के धब्बे थे, जो धीरे धीरे फर्श में समा रहे थे। जैसे ही उसने एक पुरानी तस्वीर को छुआ, हवा अचानक तेज हो गई। खिड़की जोर से बंद हुई और एक दरवाजा अपने आप खुल गया। राघव ने घबराते हुए कैमरा ऑन किया और आगे बढ़ा। तभी उसे लगा कि कोई धीमी फुसफुसाती आवाज में उसका नाम पुकार रहा है। राघव, एक कपकपाती आवाज उसके कानों में पड़ी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। अचानक दीवार पर टंगे आईने में कुछ अजीब दिखाई दिया। उसमें उसकी खुद की परछाई नहीं थी, बल्कि किसी और का चेहरा था, भयानक जलती आंखों वाला एक चेहरा। वह आगे बढ़ा और एक बड़े कमरे में पहुंचा, जहां एक पुरानी झूले वाली कुर्सी हिल रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उस पर बैठी हो। तभी एक ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराए और कानों में एक दर्दनाक चीख गूंज उठी। आईने में उसने देखा, एक औरत सफेद साड़ी में खड़ी थी, जिसके चेहरे की खाल जगह जगह से उधड़ी हुई थी, आंखें पूरी तरह काली और गहरी थी। राघव का गला सूख गया। उसने कैमरा घुमाया, लेकिन जब पलटा तो वहां कोई नहीं था। फिर अचानक आईने में खड़ी वह औरत भयानक आवाज में हंसने लगी और झपटकर बाहर आ गई। राघव चीखते हुए दरवाजे की ओर भागा, लेकिन हवेली भूल भुलैया की तरह थी। जिस रास्ते से वह आया था, वह रास्ता गायब हो चुका था। उसकी टॉर्च की रोशनी झपकने लगी, और तभी उसे पास के कमरे से किसी की रोने की आवाज सुनाई दी। उसने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला। वहां एक छोटी सी कोठरी थी, जिसमें एक पुरानी धूल धूसरित डायरी पड़ी थी। उसने उसे उठाया और पढ़ने लगा। ये डायरी सहयोगिता नाम की एक लड़की की थी, जो इस हवेली में 100 साल पहले रहती थी। डायरी के आखिरी पन्ने में लिखा था, मैं यहाँ कैद हूँ, मेरी आत्मा मुक्त होना चाहती है। जिसने भी इसे पढ़ा, कृपया मेरी मदद करें। लेकिन ध्यान रहे, हवेली तुम्हें छोड़ने नहीं देगी। जैसे ही राघव ने डायरी पढ़नी शुरू की, हवेली के हर कोने से फुसफुसाहटें और सिसकियां आने लगी। दीवारों पर साए मंडराने लगे। राघव को अचानक लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। जब उसने पलटकर देखा, तो वहां कोई नहीं था। पर तभी उसके हाथ में डायरी अपने आप जलने लगी। उसने उसे जमीन पर फेंक दिया और कमरे से बाहर भागा। हवेली के गलियारों में दौड़ते हुए उसे एक दरवाजा दिखा, जो हल्का खुला हुआ था। जब उसने उसे खोला, तो अंदर एक पुराना तहखाना था। सीढ़ियां अंधेरे में नीचे जा रही थीं। तहखाने का राज। नीचे उतरते ही उसे चारों ओर टूटी फूटी हड्डियां और जंजीरें दिखीं। वहां किसी को जिंदा दफनाया गया था। अचानक हवा में एक घुटी हुई आवाज गूंजने लगी, मुझे बचाओ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। राघव का शरीर कांपने लगा। तभी पीछे से एक जोरदार धक्का लगा और वह नीचे गिर पड़ा। अब वह एक छोटे बंद कमरे में था, जहां एक दरवाजा भी नहीं था। उसके चारों ओर अंधेरा घना होता जा रहा था। तभी सफेद साड़ी वाली आत्मा प्रकट हुई। उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। राघव ने महसूस किया कि अगर वह डर गया, तो उसकी मौत निश्चित थी। उसने हिम्मत जुटाई और जोर से चिल्लाया, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? औरत की आंखों में आंसू छलक आए। उसने कराहते हुए कहा, मुझे बदला चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। सहयोगिता हवेली के मालिक की बेटी थी, जिसे लालच में आकर उसके ही परिवार ने मार डाला था। उनकी आत्माएं हवेली में कैद थीं और बदला चाहती थीं। राघव ने डायरी के पन्ने जलाने का फैसला किया। जैसे ही उसने ऐसा किया, हवेली जोर जोर से कांपने लगी और सफेद साड़ी वाली औरत एक चमकते प्रकाश में बदल गई। अगली सुबह गांव वाले जब हवेली के पास पहुंचे, तो देखा कि हवेली पूरी तरह खंडहर बन चुकी थी। राघव बाहर बेहोश पड़ा था, लेकिन जीवित था। उसने गांव वालों को पूरी कहानी सुनाई। उस दिन के बाद से उस हवेली से कोई डरावनी आवाज नहीं आई। शायद सहयोगिता की आत्मा को मुक्ति मिल गई थी। लेकिन क्या ये सच में अंत था, या हवेली का रहस्य अभी भी कहीं छुपा था? सीख,
कुछ रहस्यों को सुलझाने की कोशिश कभी कभी खतरनाक हो सकती है।